मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी आदेश का उल्लंघन करके एसपी ने लिया सम्मान। पिछले कुछ दिन पहले राज्य की बीजेपी सरकार की ओर से पुलिस विभाग के लिए आदेश दिया गया है कि पुलिस अधिकारी किसी भी तरह का शॉल, फूलों की माला जैसे सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन रामनगर जिला नए एसपी के तौर पर शामिल हुए संतोष बाबू को स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन्हें फूलों की माला पहनाकर हाथों में तोहफा देकर सम्मान किया, जो पूरी तरह सरकारी नियम के खिलाफ है। अब देखना है कि सरकार इस घटना पर कार्रवाई करती है या अपने कार्यकर्ता होने से इन्हें नज़रअंदाज करती है। ये बड़ा सवाल है राज्य की जनता में। गांजा व्यापारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुलबर्गा शहर के जीडीए कॉलोनी में गांजे का व्यापार करने की पुख्ता जानकारी के आधार पर सीईएन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे लाखों कीमत के 6 किलो सूखे गांजे को जब्त करके मामले को गुलबर्गा सीईएन पुलिस स्टेशन में कर लिया गया है दर्ज। सोना चोरी होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाला परिवार गिरफ्तार। बेंगलुरु शहर के सरजापुर इलाके के निवासी का पूरा परिवार गलत तरीके से पैसे कमाने की नीयत करके खुद के सोने को रिश्तेदारों के नाम से बैंक लॉकर में रखकर पुलिस में सोना चोरी होने की शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस की कार्रवाई करने पर यह बात पता चली है कि सोने के जेवरात चोरी नहीं हुए। झूठी रिपोर्ट लिखाने वाला पूरा परिवार अब सलाखों के पीछे। पद यात्रा रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू जारी किया गया था। सिद्धरामैया का बड़ा खुलासा। बेंगलुरु में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आक्रोश जताते हुए कहा कि हमारे मेकेडाटू पैदल यात्रा रोकने के लिए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू किया था। पद यात्रा रुकते ही वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। अगर हमारी पद यात्रा से कोरोना फैला है तो क्या सीएम बसवराज बोम्मई और मंत्री आर अशोक को हमारी पद यात्रा से कोरोना हुआ था? सरकार विपक्ष को दबाने के लिए कोरोना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके सियासत का खेल खेल रही है, कहा सिद्धरामैया ने। कोरोना से संक्रमित लोगों के घर पर मेडिकल किट योजना की तैयारी। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका दफ्तर के कैंपस में पालिका कमिश्नर की ओर से सरकार की योजना कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के घर घर जाकर मेडिकल दवाइयां देने की योजना का प्रचार करके जनता को इसकी जानकारी दी इन सरकारी अधिकारियों ने। विविध अभिवृद्धि कामगारियों का जायजा लिया विधायक ने। बागलकोट बीजेपी विधायक डॉक्टर वीरन्ना चरंतीमठ की ओर से शहर के अलग अलग इलाकों में चल रहे अभिवृद्धि कामगारियों का जायजा लिया गया। साथ में नगर सभा अधिकारियों को सूचना दी कि सही गुणवत्ता से कामगारियों को पूरा करे ठेकेदार। इस तरह से चेतावनी भी दी है नगर विधायक वीरन्ना चरंतीमठ ने। गैरेज में लगी आग, रिपेयर के लिए आए वाहन जलकर राख। शिमोगा शहर के विटोबा नगर इलाके में रहे गैरेज का इलाका कहलाता है, जहां पर रोजाना बस, कार, ऑटो जैसे कई वाहन रिपेयर के लिए आकर रात में यहीं खड़े रहते हैं। इन्हीं में से एक वाहन में अचानक आग लगने पर पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया, जिससे लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। ये मामला हुआ है विटोबा नगर पुलिस थाने में दर्ज। वैक्सीनेशन के लिए जोर जबरदस्ती। राज्य की बीजेपी सरकार जनता को जबरन वैक्सीनेशन देकर अपना टारगेट पूरा करने के लिए लगी है। चाहे लोग मरे या जिंदा रहे, लेकिन सरकार को तो अपना टारगेट पूरा करना ही है। इसी तरह कोप्पड़ जिला कुष्टगी तालुका अडवी भावी गांव में हेल्थ वर्कर्स की ओर से कुछ ज्यादा ही अपना कर्तव्य निभाते हुए 2 बुजुर्ग पति पत्नी को वैक्सीनेशन के लिए जोर जबरदस्ती की गई। तभी इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग एक बॉन्ड पर लिख कर दो कि मैं वैक्सीनेशन लेने के बाद मरा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये बात कहते ही सरकार के बेशर्म अधिकारी वहां से भाग निकले। अगर इन्हें ही जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है जनता पर सरकार?
खुलेआम सीपीआई ने ली रिश्वत। बीदर जिला भालकी नगर सीपीआई पीआर राघवेंद्र एक निजी दुकान में घुसकर व्यापारी से खुलेआम वो भी पुलिस यूनिफॉर्म में रिश्वत लेते नजर आए, जिसका नजारा दुकान के सीसीटीवी में हुआ है कैद। बताया जा रहा है कि सीपीआई का अंधा दरबार काफी दिनों से इसी तरह चल रहा है। शहर में आम जनता सड़क व्यापारियों से वसूली करने जैसे आरोप सीपीआई राघवेंद्र पर लगा रही है। जनता कई बार सीनियर अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कह रही है यहाँ की जनता। मानिकशाह परेड मैदान में की गई गणतंत्र दिवस की तैयारियां। 26 जनवरी को 2 दिन बाकी हैं। इसी के चलते बेंगलुरु शहर के मानिकशाह परेड मैदान में इस बार जनता को निषेध करके आज पुलिस विभाग की ओर से परेड की रिहर्सल की। विभाग ने गणतंत्र दिवस में सिर्फ 200 वीवीआईपी को ही प्रवेश देकर मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी जानकारी दी है प्रेस मीट के जरिए बीबीएमपी कमिश्नर गौरव गुप्ता, पुलिस कमिश्नर कमल पंत और बेंगलुरु जिला अधिकारी जे मंजुनाथ ने। अचानक जिला इंचार्ज मंत्रियों को बदला सरकार ने। आज अचानक राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी करते हुए सभी जिलों में रहे पुराने इंचार्ज मंत्रियों को हटाकर नई सूची में बेंगलुरु इंचार्ज खुद सीएम बसवराज बोम्माई रहेंगे। बेलगावी जिला मंत्री गोविंद कारजोल, चिकमंगलुरु ईश्वरप्पा, बल्लारी श्रीरामुलु, चामराजनगर वी सोमन्ना, बिजापुर उमेश कत्ती, उडुपी से एस अंगार, तुमकुरु अरग ज्ञानेंद्र, रामनगर से डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, बागलकोट से सीसी पाटिल, कोप्पल आनंद सिंह, उत्तर कन्नड़ कोटा श्रीनिवास पुजारी, यादगिर प्रभु चौहान, गुलबर्गा मुरुगेश निरानी, हावेरी ये शिवराम हेब्बार, मैसूरू एसटी सोमशेखर, दावणगेरे बीए बसवराज, चित्रदुर्ग बीसी पाटिल, बेंगलुरु ग्रामांतर डॉक्टर के सुधाकर, हासन और मंडिया के गोपालಯ್ಯ, विजयनगर शशिकला जोड़ले, चिकबल्लापुर एमटीबी नागराज, शिवमोग्गा केसी नारायण गौड़ा, कोडगु बीसी नागेश, दक्षिण कन्नड़ वी सुनील कुमार, धारवाड़ हालप्पा आचार, रायचूर बीदर शंकर बी पाटिल, मन्नन कोप्पा, कोलार से मुनि रत्ना को जिलों के प्रभारी मंत्रियों के तौर पर नियुक्त किया है सरकार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।